आप मेरा सवाल शायद समझी नहीं, आप समझ करके आपने उसको ना समझा कर दिया। नमस्कार, मैं हूं नवीन मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ गैरेज का स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम है मताधिकार, प्रेजेंट्स बाय लोंडे ज्वेलर्स, पावर्ड बाय द्वारका वाटर पार्क एंड को पावर्ड बाय प्राइम फिटनेस जिम। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर संगीता गिरे जी और आज हम आए हुए हैं प्रभाग क्रमांक 11 में और प्रभाग क्रमांक 11 की 4 में से एक नगर सेविका हैं संगीता गिरे जी। संगीता गिरे जी, आपका बहुत बहुत हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है। संगीता गिरी जी, जैसे कि आपने देखा और सुना भी है कि हम द न्यूज़ गैरेज जगह जगह पर जा रहे हैं, अलग अलग वार्ड में जा रहे हैं, अलग अलग प्रभाग में जा रहे हैं और जैसे कि 5 साल हर नगर सेवक का पूरा होते आया है, फरवरी 2022-23 तारीख के आसपास ये जो कार्यकाल है आप लोगों के 5 साल का ये पूरा हो जाएगा। इन 5 सालों में आप लोगों ने क्या क्या विकास कार्य किए हैं, हम इसके ऊपर एक नज़र डाल रहे हैं और हमारी जनता को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका कार्यकाल 5 साल का कैसा रहा और आपने क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिया, ये बताइए। नमस्कार, मैं प्रभाग 11 की नगर सेविका संगीता गिरे हूँ। प्रभाग 11 में 2017 में जो चुनाव हुआ था तो चारों नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के चुनकर आए। उसमें सम्माननीय भूषण जी शिंगणे, सम्माननीय अर्चनाताई पाठक, सम्माननीय संदीप जी जाधव और चौथी मैं। तो चारों मिलकर हमने, ये प्रभाग 11 बहुत बड़ा प्रभाग है, आउटर प्रभाग है, तो चारों मिलकर हमने एक समन्वय कर लिए और चारों मिलकर साथ में मिलजुल कर काम करने का निश्चय कर लिए। उसी हिसाब से 2 नगर सेवक हमारे भूषण जी शिंगणे और अर्चनाताई पाठक, ये गोरेवाड़ा, अनंत नगर, जाफर नगर, उत्थान नगर, ये सब एरिया वो देख लेते, वहाँ पे भी काम करते। और संदीप जी जाधव और मैं ये झिंगाबाई टाकली, गोदनी रोड, जब बाबा फरीद नगर, यहाँ के सभी जितने लेआउट है सभी इसमें हम दोनों काम कर रहे हैं। सम्माननीय संदीप जी जाधव 2017 में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उन्हीं के साथ में मैं सदस्य भी रही हूँ। और उसके पहले 2012 में भी यहाँ की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और 2012 में भी यहाँ की नगर सेविका थी, 2012 से 17 तक, फिर 17 से 22 तक, इसलिए 10 साल का कार्यकाल इस प्रभाग में मेरा है। बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा। पहले झिंगाबाई टाकली के लोग, यहाँ के लोग झिंगाबाई टाकली को गांव बोलते थे, लेकिन अभी ऐसी परिस्थिति नहीं रही। परिवर्तन बहुत सारा हुआ है। पहले यहाँ पे लोग गांव है, खेड़ा है तो कोई प्लॉट लेने के लिए नहीं दिखता था, लेकिन आज वो ऐसी परिस्थिति नहीं रहेंगे। आप खुद ही भी ये प्रभाग में घूमेंगे तो आपको दिखेगा। तो आप ये जो प्लॉट के भाव भी है दुपटी से बढ़ गए हैं और यहाँ आना चाहते हैं। महीने के 100 लोग, नए 100 लोग यहाँ से, बाहर से यहाँ पे रहने आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि डेवलपमेंट उनको यहाँ पे दिखा है, विकास कार्य दिखा है। तो 2012 से लेकर मेरे साथ मेरे पूर्व आमदार सम्माननीय सुधाकर राव जी देशमुख, इनकी मुझे बहुत अच्छे से साथ मिली। तो उनका जो भी निधि है, करीब करीब 15 से 16 करोड़ रुपए का निधि उनको, या उन्होंने मेरे माध्यम से यहाँ पे, मैंने उनके माध्यम से यहाँ पे काम किए हैं। उसमें खड़ीकरण, गटर लाइन, वाटर लाइन और जो अनाधिकृत लेआउट है, ऐसे अनाधिकृत लेआउट के लिए हमारे मुख्यमंत्री जब देवेंद्र जी फडणवीस थे, वो इस क्षेत्र के आमदार रह चुके हैं और उनको ये सब चीज़ें की जानकारी थी कि आउटर प्रभाग में जो अनाधिकृत लेआउट है, जो 1900 भी नहीं आते, 572 में भी नहीं आते, तो ऐसे लेआउट में कैसे विकास करना, तो इनकी जानकारी थी। तो उन्होंने वो निधि दिया और उन्हीं के माध्यम से 9 डेवलपमेंट जोन जो है, जो विकसित लेआउट, उनमें हमने खड़ीकरण करवाए, जलवाहिनी डलवा दिए। तो आज करीब करीब 2012 में यहाँ पे टैंकर की फेरी 100 फेरी आती थी। तो अभी अपन पूरा तो नहीं, लेकिन टैंकर मुक्त प्रभाग बोल सकते हैं। कुछ 2-3 लेआउट छोड़कर जलवाहिनी वहाँ पे डाल दी। सिर्फ टेस्टिंग और चार्जिंग होने की है, वो भी चालू हो जाएंगी। सब वाटर कनेक्शन उनको भी मिल जाएंगे, तो टैंकर मुक्त प्रभाग कहलाएगा। जैसे कि आपने कहा कि अनधिकृत जो प्लॉट्स है और जगह है यहाँ पर, उसकी जो एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर लोगों के सामने है और आप लोगों के सामने भी होगी क्योंकि आप लोग जनप्रतिनिधि हैं। तो जो ये अनधिकृत लेआउट होते हैं उस पर आप लोग कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं कि वो जो समस्या है वो जड़ से ही खत्म हो जाए? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि उनको मंजूर, क्योंकि उन्होंने प्लॉट बनवा लिए, अपने मकान बनवा लिए, तो वो तैयार है पैसे वगैरह भरने के लिए, तो उनको सैंक्शन करके, अभी तो डेवलपमेंट भी उनको करना नहीं है, सिर्फ आवक ही है उनको लेने की है। तो ये ऐसे लेआउट सभी मंजूर होने चाहिए। इसके लिए सुधाकर राव जी देशमुख, इनका बहुत बड़ा प्रयास रहा। गडकरी जी के माध्यम से, बावनकुळे जी के माध्यम से हमने ये प्रयास
किया, साथ ही में लेकिन 2019 का चुनाव हुआ और हमारे पार्टी के आमदार नहीं रहे और बीच में 2 साल का कोरोना भी हुआ, तो ये प्रक्रिया थोड़ी रुक गई थी। मतलब मेरा यही सवाल आपसे आने वाला था कि क्या आपका भी जो कार्यकाल रहा 5 साल का वो प्रभावित रहा 2 साल कोविड के कारण, कि आपने कुछ ना देखते हुए जो विकास कार्य था, आम जनता की सेवा थी, उसको निरंतर आपने जारी रखा? हाँ बिल्कुल, जितने अति आवश्यक काम थे, जैसे गर्डर लाइन हो गया, चेंबर रिपेयरिंग हो गए, तो 2 साल में डामरीकरण तो नहीं, क्योंकि डामरीकरण करने के लिए निधि चाहिए था और निधि अवेलेबल नहीं था। तभी कोरोना काल को देखते हुए RT-PCR, एंटीजन टेस्ट, ये सब ज़रूरी था कोरोना काल में, तो वो हम पूरी मदद, जितनी मदद कर सकते थे लोगों की, जनता में अति आवश्यक चीज़ों की, वो सब मदद उनको की हमने। और लेकिन जो अति आवश्यक काम है वो भी हमने निरंतर करना, यानी करते रहे, जारी रखा। और 2 साल के बाद अभी डामरीकरण को भी मंजूरी मिल गई, तो अभी डामरीकरण भी चालू है। लेकिन जब सुधाकर राव जी देशमुख हमारे आमदार थे और हमारे प्रभाग में, तो मेरे प्रभाग इतना बड़ा आउटर प्रभाग है, अलंकार सोसाइटी कोराडी नाके तक ये प्रभाग है, यहाँ पे वहाँ से भी लोग आए हैं, तो उनके कार्यकाल में 6 महीने तक किसी प्रभाग में पेवर नहीं चले होंगे डामरीकरण के, तो ऐसी जगह ढूंढनी पड़ती थी हमको डांबर कहाँ डालें। लेकिन डांबर पानी के लिए, पानी घातक होता है, और 2 साल में खुद कमिश्नर साहब ने कबूल किया है कि डांबरीकरण नहीं हुआ करके, तो खड्डे वगैरह है वो भी बुझाने का काम और डांबरीकरण का भी काम अभी जारी है। 2017 तक के आपको जो आपके विधायक हैं, आमदार मतलब रह चुके हैं यहाँ पर, हाँ, सुधाकर देशमुख जी, उनका पूरा सहयोग मिला। लेकिन 2017 के बाद से 2019 के बाद से यहाँ पर जो विधायक हैं वो पश्चिम नागपुर के, वो चेंज हो गए, विकास ठाकरे जी। क्या आप लोगों को फंड में अभी तकलीफ आती है? जो फंड पहले आप लोगों को मिल जाता था, क्या आप लोगों को वो आपको फंड आसानी से मिल पाता है? 2 साल तो कोरोना में गए, इसलिए विधायक जी का काम क्या है तो मुझे भी नहीं पता और आप लोगों को भी नहीं पता होगा। लेकिन फंड में कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि हमारे पास माननीय नितिन जी गडकरी इस शहर के खासदार है, पूर्व हमारे शहर अध्यक्ष प्रवीण जी दटके आमदार हैं, हमारे गिरीश जी व्यास है, और हमारे महापौर है, और महानगर पालिका का निधि कैसे लाना है, क्योंकि 5 साल का अनुभव था, इसलिए कहीं ना कहीं से तो हम तड़जोड़ करके निधि लाकर इस प्रभाग में विकास निरंतर करते रहे। इसलिए किसी चीज़ के लिए हमको विधायक जी के पास जाने की जरूरत आप मेरा सवाल शायद समझी नहीं, आप समझ करके आपने उसको ना समझा कर दिया। विधायक हैं आपके कांग्रेस के यहाँ पर फिलहाल, अभी पहले विधायक थे आपके भारतीय जनता पार्टी के, आपकी पार्टी के विधायक थे। तो जो कांग्रेस की विधायक हैं यहाँ पर विकास ठाकरे जी, क्या वो बिना भेदभाव किए आपको फंड देते हैं कि नहीं, ये नगर सेविका हैं, इन्हें फंड लगता है तो मैं अपने निधि से, विधायक फंड से इनको निधि दूंगा और अपने एरिया में, प्रभाग में, वार्ड में विकास कार्य को अंजाम देंगी? ये चीज़ पॉसिबल है? मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं? नहीं, मैं खुद भी नहीं गई उनके पास निधि मांगने के लिए। उन्होंने, अगर मैं गई रहती तो निधि दिए रहते उन्होंने, लेकिन मैं खुद भी नहीं गई उनके पास। हर नगर सेवक का ना एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है कि मैं नगर सेवक या नगर सेविका बनूंगी तो मैं इस काम को अंजाम दूंगी। जैसे कि आपने कहा कि आपका दूसरा टर्म था 2012 से 2017, 2017 से अब 2022, आपको 10 साल एज ए नगर सेविका यहाँ पर पूरे होने जा रहे हैं। तो ऐसे क्या काम हैं जो आप करना चाहती थी लेकिन फ़िलहाल आप उसे नहीं कर पाई हैं? अगर आने वाले टाइम में आपको मौका मिलता है तो आप उस काम को ज़रूर करेंगी? सबसे बड़ा काम, जैसे आने वाले टाइम में अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं चुनकर आई, तो झिंगाबाई टाकली इस प्रभाग, आउटर प्रभाग होने के कारण इसमें पानी की निकासी की जो लाइन है वो सबसे मेन प्रॉब्लम है। अभी भी जैसे बाबा फरीद नगर में पहले 400 घरों में पानी रहता था, लेकिन पिछले टर्म में मैंने वहाँ पे 5 पुल कनेक्ट करके वो पानी की लाइन वगैरह डाल दिए, तो अभी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। साथ ही में सीमेंट रोड अभी जो गडकरी साहब के माध्यम से फरस से लेकर गोदनी रोड तक हो रहा है, तो उस माध्यम से जो ओम आदर्शनीय सोसाइटी है वहाँ पे बहुत बड़ा पानी की समस्या थी, पूरे 40-50 लेआउट का पानी वहाँ पे आता था, तो वो लाइन डाल के वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन अभी भी पिठेसुर से लेकर यहाँ पे पानी रहता है, कुछ लोगों के घर में जाता है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, यही मेरी मन से इच्छा है, दिल से इच्छा है। इसलिए वो इच्छा, अगर जनता ने आशीर्वाद दिया तो पानी की निकासी लाइन डालकर वो पूरा कार्य करने की इच्छा है। और जैसे 2012 का मेरा डेवलपमेंट के साथ साथ मेरे को जैसे महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। जैसे यहाँ पे हेल्थ को लेकर, अभी कोरोना काल था तो हेल्थ सबसे मेन चीज़ पाई गई है। तो हमारे इस टाकली में योगा के बहुत प्रेमी है, तो योगा हॉल बना दिया है श्री गुरुदेव जी के माध्यम से, मंडल के माध्यम से वहाँ पे निरंतर योगा होता है।
वहाँ पे 70 से 80 लेडीज़ रेगुलर आती है। तो वो लेडीज़ जब योगा करती है और वो हॉल देखकर जैसे पानी से उनको तकलीफ़ नहीं होती बरसात में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आनंद मिलता है। साथ ही में महापौर जी का दौरा था, नंदाताई जिसका आए थे, उन्होंने कुछ युवाओं ने विद्यार्थी विकास संस्था और ऐसे नवयुवक बोले रहे थे कि हमको पढ़ने के लिए लाइब्रेरी सदर जाना पड़ता है। तो एक ऊपर लाइब्रेरी का हॉल भी बना दिया है, वो भी प्रगति पथ पर है, वो भी एक अच्छा काम हुआ। साथ ही में ज्येष्ठ नागरिक की बहुत बड़ी समस्या है कि हम ज्येष्ठ हो जाते हैं, रिटायर हो जाते, तो हमको घर में सुनने वाला कोई नहीं रहता। तो हमको बैठने उठने के लिए, हमारे सुख दुख की चर्चा करने के लिए हमको एक जगह होना, तो एक विरंगुड़ा केंद्र भी यहाँ पे मैंने बनाया है, इसलिए ज्येष्ठ नागरिक भी बहुत खुश है। जैसे कि आपने कोरोना की बात की, तो कोरोना काल में आपने क्या क्या कार्य किए जिससे कि आपकी जो यहाँ पर आम जनता है वो मतलब आने वाले टाइम में आपको और आगे बढ़ाए और आपको और वोट दे और आने वाले टाइम में आपको चुनाव जितवा करके लेकर के आए। स्वास्थ्य सेवा केंद्र एक, मैं कहूँगा कि नागपुर ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन करके सामने आया, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि लोगों को हॉस्पिटल्स नहीं मिल रहे थे, बेड्स नहीं मिल रहे थे, लोग अपना इलाज नहीं करवा पा रहे थे, लोग रास्ते पर मरने को मजबूर थे, अपनी जान गंवाने को मजबूर थे। ऐसे टाइम पे आपने क्या कुछ पहल की? हाँ, देखिए कोरोना काल में सभी जन जैसे मजदूर वर्ग है उनके बहुत हाल थे, तो हमने सबसे पहले हमारे घर से हम कितना दे सकते हैं उनको, इसलिए जो ज़रूरतमंद चीज़ें थी उनको, जो खाने पीने की चीज़ें थी, वो घर से ही शुरुआत की, सबको मिलना चाहिए करके। बाद में मेरे मिस्टर जैसे धार्मिक स्थल के जहाँ पे गजानन महाराज मंदिर है, साईं मंदिर है, इनके अध्यक्ष है, तो उनके माध्यम से और हम उन मंडल के माध्यम से और हम मिलकर सबने किट बांटने का काम किया, अनाज की किट। उसके बाद पके हुए, जैसे अनाज पके हुए डब्बे भी मजदूर वर्गों को पहुंचाए हमारे पार्टी के तरफ से, पश्चिम मंडल की तरफ से जितना कलेक्शन होगा सब मिलजुल कर वो काम किए। बाद में एंटीजन टेस्ट बहुत ज़रूरी थी, लोग इधर उधर भटक रहे थे, उसके जगह जगह कैंप के लिए RT-PCR कहाँ होता है, लोगों को इसकी जानकारी दी। वैक्सीन सेंटर, सबको लगता था कि वैक्सीन लग जाएंगी तो कोरोना ख़त्म हो जाएगा, भग जाएगा, इसलिए वैक्सीन सेंटर जहाँ जहाँ हमको जगह मिली वहाँ वहाँ उनको उपलब्ध कराकर। वैक्सीन का असर तो ये हम देख सकते हैं अभी कि अभी भी 3 से 4 हज़ार के आसपास केसेस निकल रहे हैं, लेकिन जो मृतकों की संख्या है कोरोना के टाइम पे आज 6 से 8 के आसपास ही रह रही है। मतलब वैक्सीन कारगर साबित हुई है, ये तो हम कह सकते हैं। हाँ, अभी तो लेकिन कोरोना तो ऊपर वाले की देन है, ऐसा ही बोलना पड़ेगा ना। वैक्सीन लगाने के बाद भी हो रहा, लेकिन हॉस्पिटल तो नहीं जा रहे लोग, इसलिए वैक्सीन का असर हो रहा। जी, जैसे कि हमने कहा था कि हमारे साथ यहाँ पर कुछ स्थानीय नागरिक भी मौजूद हैं, हम उनसे जाएंगे और उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है यहाँ पर संगीता गिरे जी के कार्यकाल के बारे में। आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं? यहाँ से मैं 30 साल से रह रहा हूँ। 30 साल से रह रहे हैं। संगीता जी का कार्यकाल कैसा रहा? क्या आप उनके कार्यकाल से संतुष्ट हैं? एक बाबा, मैं रहता जहाँ पे बाबा भट्ट नगर नाम है, वहाँ पे इसके पहले 2-2, 3-3 फुट पानी घर लोगों के घर में घुसता था। अभी ये चुन के आए, भारतीय जनता पार्टी चुन के आए, संगीता गिरी नगर सेवक, तब से हमारे यहाँ पे नाला बना, रास्ते बने, और दूसरी काम हो क्या, पुलिया बनने की वजह से वहाँ पे पानी वहाँ पे रहता नहीं रही है। 5 साल से पानी नहीं रहता, ये बारिश में तो मिल रहा, नहीं तो पानी से बहुत त्रस्त थे पब्लिक। सर, आपका नाम? मेरा नाम वासुदेव इटनकर। आप क्या कहना चाहेंगे संगीता जी के कार्यकाल के बारे में? इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, काफ़ी कुछ डेवलपमेंट का काम हुआ। जैसा इन्होंने बताया, अभी के योगा सेंटर, तो हम लोग योगा सेंटर मैं खुद योगा सेंटर चलाता हूँ, और हमने इनको विनती किया था कि हमारे सर पे कोई मतलब छत नहीं है, हमें बारिश हवा से जो तकलीफ होती है, देखा था अगर हमारे लिए योगा सेंटर अगर कर देंगे, निर्माण कर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो ये बात को उन्होंने अच्छा खासा हॉल हमको बना दिया। 70-80 लोग वहाँ पे रहते हैं, सभी लोग अच्छे से खुश है, और उन्हीं की वजह से वो आज मतलब ये हुआ है। तो अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिला। और जिस एरिया में हमारा हॉल बना, उस एरिया में भी पानी की समस्या थी, पानी वहाँ पे भरा रहता था हरदम, बहुत समस्या नहीं, काफ़ी दूर से पानी वहाँ पे आता है, तो पानी की निकासी नहीं होती थी। तो उन्होंने वहाँ पे भी ड्रेनेज लाइन वगैरह डाल के उसका भी उन्होंने समस्या हल कर दी है, और अभी भी वहाँ पे काम प्रगति पथ पर है, वहाँ अभी भी रोड वगैरह बनने के चालू है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ स्थानीय नागरिक के रूप में महिलाएं भी मौजूद हैं। काकू, आपका नाम? आशा नवघरे। जी, आशा नवघरे। आशा जी, आप बताइए कि कैसा रहा कार्यकाल संगीता जी का, और इनके कार्यकाल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? संगीता मैडम ने बहुत कुछ किया, रोड ये वो बना रहे, सबके लिए दौड़ते। जी,
और किसी का ही कुछ काम रहा तो वो करते सब। हाँ। मैम आपका नाम? मेरा नाम गोमती प्रजापति है। जी और संगीता ताई के बारे में तो मैं यही बोलूँगी कि वो एक जागरूक महिला है। जैसे वो स्वस्थ रहती हैं और हर टाइम एनी टाइम काम करने के लिए तत्पर रहते हैं, कभी भी किसी को निराश नहीं करते हैं। वो जब भी कोई आता है तो उन्हें उनका काम करवा के देते हैं। तो वैसे ही योगा सेंटर खुलवा दिया मैडम ने, तो सभी स्वस्थ रहे और मस्त रहे, तो प्रभाग अच्छा रहेगा तो काम अच्छा होगा, जनता अच्छी रहेंगी। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं संगीता जी के हस्बैंड हैं दीपक जी। दीपक जी आप बताइए, खैर आप तो तारीफ़ करेंगे बिल्कुल, लेकिन मेरा पूछना यह है कि जो मैम सामाजिक कार्य करती हैं उसके कारण कहीं घर तो उनका डिस्टर्ब नहीं होता है थोड़ा बहुत? नहीं देखो, जब जनता ने जब चुन के दिए तो ये घर, ये जो विषय है, पहले प्रायोरिटी हमारी जनता है। जी आप देखते होंगे कि हमारे घर पे जैसे कोई भी मिलने आता है या कुछ होता है, सिर्फ हमारा सोने का समय एक वो अगर ये आपका देखे, रहता है बस। हाँ बस हमारा रहता है। तो हमारे घर में सुबह 6 बजे से तो रात के 12 बजे तक जब तक हम सोते हैं, तो आपको मालूम है अभी कि हमारे एरिया में जैसे अभी मैडम ने भी बताया कि 200-300 लोग हर महीने में यहाँ रहने आते हैं। तो वो रहने जब यहाँ आते हैं तो उनको अपना आधार और एड्रेस पक्का करने के लिए अभी गवर्नमेंट की एक नई पहल शुरू हुई है। तो उसमें आधार अपडेट करने के लिए उनको नगर सेविका का स्टैम्प मारे बगैर उनका आधार ही अपडेट नहीं होता है। हर दिन कम से कम 100 लोग तो सिर्फ आधार अपडेट करने के लिए आते हैं, कोई पैन कार्ड के लिए आते हैं, कोई रहवासी दाखिले के लिए आता है। और यहाँ पर हमारा ऐसा है कि हमने कभी घर पर कभी बोर्ड नहीं लगाया कि हमारा मिलने का समय ये है करके। सबसे पहली बात आप देखते होंगे ना, हम खुद जनता ने हमको चुन के दिया, तो हमने ना अभी तक हमारे घर पे कहीं नगर सेविका करके एक बोर्ड लगाया कि हमने ऐसा कि खुद का नाम का बोर्ड खुद के घर पे लिखना ये हमको उचित नहीं लगा। और जब जनता ने हमको चुन के दिया तो सबसे प्रायोरिटी हमारी पहली जनता है, उनके लिए जो भी हो सके। जैसे आपने बताया कि कोरोना काल में अभी जिस संस्था का मैं अध्यक्ष हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, बाजू में हमारा गजानन महाराज मंदिर संस्था है। वो संस्था के माध्यम से हमने सबसे पहले शुरुआत की किट वाटप की। मैंने मेरे संस्था से जब रिक्वेस्ट किया कि अपने को जो चंदा आता है, डोनेशन आता है, ये जनता का पैसा है। अभी जनता पे जब महामारी और देश पे जब आपातकालीन स्थिति आ पड़ी है, तो अपना ये जो संस्था में जो पैसा जमा है, तो अपन ने इसको कोरोना काल में जनता के काम को लगाना चाहिए था। जब हमने वहाँ से किट वाटप चालू की तो हमारे संस्था के जितने भी संचालक हैं 20-25 एक मत से सबने होकर दिया। और आप देखते होंगे कि हमने अभी हमारे संस्था के माध्यम से वहाँ पर एक किचन गृह बनाया, स्वयंपाक घर। जैसे शेगांव में कोरोना काल में जो संस्था ने वहाँ काम करवाया, वैसा ही काम करने का प्रयत्न हमने यहाँ किया। हमारे यहाँ पर सफलता मिली आपको उसमें? हाँ, इसमें हमको इतनी सफलता मिली। जब हमने किट वाटप चालू किया तो कई लोगों के हमको फ़ोन आए कि हमारे तरफ से चावल ले लो, कोई गेहूँ ले लो, कोई पैसे ले लो। और अभी हमने एक वैक्सीन सेंटर भी हमारे गजानन महाराज संस्था के तरफ से यहाँ चालू किया। उसी प्रकार साई मंदिर का भी मैं प्रेसिडेंट था, तो वहाँ पे भी जनता का पैसा हमारे पास जमा था, यानी वर्गनी रूप में। तो वो भी पैसा हमने जनता के अनाज में जैसी किट बांटने के काम में हमने यूज़ किया। और जब लोग हम बांटते थे, आप यकीन नहीं करेंगे, सूट बूट में जब लोग आते थे वो देखने में अच्छे दिखते थे, लेकिन उनकी घर की हालत उस टाइम इतनी ख़राब थी कि आपको सबको मालूम है कि उनका रोजगार ही बंद था। उसी को मिडिल क्लास कहते हैं। हाँ, उसी को अच्छा वही भी बोलने में हरकत नहीं, नहीं, मांग नहीं सकता, हाँ, उधार नहीं ले सकता। हाँ वही बराबर है, जो मरना पसंद करता है लेकिन मांगना पसंद नहीं। मांगना पड़। लेकिन वो काल में हमने ऐसी परिस्थिति देखा कि कोई किसको देखने नहीं जाता था और इतनी विकट परिस्थिति थी। यानी नगर सेवक करके संगीता गिरे ने खुद, आप यकीन नहीं करेंगे, जो कोरोना पेशेंट थे तो उनके घर में जाके दवाई खुद उन्होंने पहुंचा दी। और हमने जो काम किया, जब यहाँ पे कोरोना काल में जब मौत होती थी, कोई गुजर जाता था, तो हर आदमी का फ़ोन जैसे हमको आता था, तो जोन से गाड़ी मंगाने के बाद गाड़ी के साथ मेरे को खुद को जाना पड़ता था और वो बॉडी उठाने के लिए, वो गाड़ी उठाने के लिए, बॉडी उठाने के लिए। तो वहाँ जब मैं वो बस्ती में जाता था तो वहाँ एक चर्चा होती थी, क्योंकि खंदा देने के लिए कोरोना रहने के बाद बाजू वाला भी नहीं निकलता था और उस बाजू वाला भी निकलता। तो जब वहाँ पे चर्चा सब अपने बालकनी से देखते रहते थे कि ये बॉडी उठाने के लिए कौन आया, गाड़ी लेके कौन आया, तो वो पता चलता था उनको कि ये दीपक गिरे आया बा।
तो उतना ही भी एक हमको समाधान लगा कि लोगों ने जब चुन के दिए, और मेरा पहले से ही सामाजिक इसमें मेरा काम रह चुका है, और जनता ने जब हमको चुन के दिया तो पहले प्रायोरिटी हमारी जनता है। धन्यवाद सर। फुल यहाँ पर हमारे साथ कुछ और नागरिक मौजूद हैं। आपका नाम? सर मेरा नाम मोइस खान है जी। सर हमारे तवक्कल सोसाइटी में जैसा संगीता गिरे मैडम ने रोड, गटर लाइन और ग्रीन जिम, वॉकिंग ट्रैक इस चीज़ बनवाए हमारे यहाँ पे, काफ़ी अच्छा काम किए हैं गिरे मतलब मैडम। आप संतुष्ट हैं उनके कार्यकाल से? यस सर। सर आपका नाम क्या है? मैं ज्ञानेश्वर ससनकर। जी। मैं झिंगावा टाकड़ी में जैसे नाके के पास है हमारा अनधिकृत लेआउट में रहता हूँ मैं। इन संगीता गिरी के माध्यम से उन्होंने हमको 20 करोड़ रुपए मंजूर करके दिए थे। 16 लेआउट में WBM रास्ते बनाए, 450 पोल आमदार सुधाकर जी देशमुख उनके माध्यम से लगा दिए। उनके बाद में इनके महानगर पालिका की लाइट भी लगा दी है वहाँ पे LED, और 59 लेआउट में अमृत योजना के तहत उन्होंने पानी की लाइन भी डाल दी है। आज केवल 3 ही लेआउट ऐसे बचे कि वहाँ पे नल नहीं है लोगों के पास, बाकी पूरे परिवार के यहाँ पे नल। कब तक की उम्मीद है कि वो जो 3 लेआउट बचे हुए वहाँ पर नल वो महीने भर में हो जाएंगे, महीने भर में हो जाएंगे। महीने भर में पहुँच हाँ, जाएगा। पहुँच जाएंगे। संगीता मैम, आपसे मेरा ये एक लास्ट सवाल है। जैसे कि इलेक्शन अब सर पे है, 1-2 महीने में कभी भी मतलब ये इलेक्शन हो सकते हैं नागपुर महानगर पालिका के। ऐसे में आप ये देख भी रही हैं कि अभी भारत के 5 राज्यों में चुनाव है, रैलियों को परमिशन नहीं है, लोग सभाएं नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में आपने क्या तैयारी करके रखी हुई है इलेक्शन के लिए कि आप कैसे जनता तक के पहुँचेगी? जनता तक पहुंचने का जरिया संपर्क है, दौरा है, लेकिन घर घर में हमारा संपर्क शुरू से है। क्योंकि कोई पहले आपको बताया कि हर महीने में 100 लोग नए यहाँ पे रहने आते हैं, तो उनको नगर सेविका से काम पड़ता है, तो वो सीधा हम तक पहुँचते। तो हमने जब अभी मतदार नोंदनी थी तो उन सबके नाम मतदार यादी में डाल दिए। किसी की नई शादी हुई है, बहू का नाम डाल दिए, बेटी का नाम डाल दिए। तो ये सब तैयारी हमारी पूरे 5 साल तक तैयारी रहती है। लेकिन फिर भी इलेक्शन में कितनी भी तैयारी आप कर लो, लेकिन कुछ ना कुछ तो अपने आप को झुकना पड़ता है सामने उस चीज़ के लिए, डिजिटली। मतलब अब आप देख रहे हैं कि वर्चुअल बैठक हो रही है, वर्चुअल रैलियाँ कर रहे हैं लोग, तो ऐसे में आपकी क्या तैयारी है? हम भी घर घर तक जा रहे हैं, और यानी फ़ोन करके उनको बता रहे कि आपका नाम आ गया है मतदार यादी में, और चुनाव कभी भी लगेंगे तो आपको मतदान करना है करके ऐसे पहुंच रहे उनके पास। तो जैसे कि आपने देखा और सुना कि आज हम लोग आए थे यहाँ पर प्रभाग क्रमांक 11 में, और यहाँ की नगर सेविका जो हैं संगीता गिरे जी यहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने हमारे सारे सवालों का बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया। यहाँ पर स्थानीय नागरिक थे और कार्यकर्ता भी मौजूद थे, और सभी यहाँ पर उनके कार्यकाल से संतुष्ट नजर आए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। आप बने रहिए द न्यूज़ गैरेज के साथ।